नमस्कार मित्रों, हम सीडीपी के टॉपिक अधिगम को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? अधिगम स्थानांतरण। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिगम स्थानांतरण ये होता क्या है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये इसे समझना है कि क्या प्रोसेस है। तो जैसे कि मैंने परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब सीखे हुए ज्ञान का उपयोग किसी अन्य नई परिस्थिति में सहायता या बाधा उत्पन्न करता है तो यह प्रक्रिया अधिगम स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, अब इसे हम अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने कोई किसी चीज को सीख रखा है या किसी कार्य को करना सीख रखा है। ठीक है, जब वह सीखा हुआ कार्य हमारे कोई नया कार्य करना शुरू करते हैं उसमें सहायक सिद्ध हो या बाधा उत्पन्न करे तो ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? अधिगम स्थानांतरण। ठीक, इसका मतलब समय अधिगम मीन्स क्या होता है? अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की व्याख्या करें तो अधिगम मीन्स सीखना, और स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होना या पहुंचना। ठीक है, जब सीखा हुआ कार्य किसी और कार्य में मदद करे या बाधा उत्पन्न करे तो क्या हो रहा है? यानी कि उस सीखे हुए कार्य का ट्रांसफर ही तो हो रहा है, वह उसका स्थानांतरण ही तो हो रहा है दूसरी जगह पर। यानी कि जो भी कार्य हमने एक स्थान पर सीख लिया है, ठीक है, वो अगर दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है तो वो क्या कहलाएगा? स्थानांतरण कहलाएगा, चाहे वह उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा हो या सहायता कर रहा हो, पर प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिगम स्थानांतरण की। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि अधिगम स्थानांतरण कहते किसे हैं। ठीक है, मतलब सीखा हुआ ज्ञान जब किसी नई परिस्थिति में सहायक हो या बाधा उत्पन्न करे तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, तो अब हमने जाना कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है और आप सबको भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण को अगर हम जनरली बात करें तो 3 भागों में विभाजित किया गया है: धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण, या ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण, या शून्य स्थानांतरण। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कह देते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर, इसको निगेटिव ट्रांसफर, और इसको कहते हैं जीरो ट्रांसफर। ठीक है, तो अब ये जो जनरल टाइप है, जो स्थानांतरण को बांटा गया है कि मेनली स्थानांतरण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ठीक है, ये बांटा किसने है? ये बांटा है थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने बांटा है? थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम धनात्मक या सकारात्मक या फिर पॉजिटिव ट्रांसफर की बात करते हैं तो धनात्मक का अर्थ क्या होता है? धनात्मक का अर्थ होता है किसी चीज में वृद्धि होना। ठीक है, और अगर सकारात्मक यानी कि जब उसका रिजल्ट आए तो वो पॉजिटिव आए। ठीक है, उसमें कहीं निगेटिविटी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, मतलब नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो धनात्मक का मतलब मैंने आपको आया उसमें वृद्धि होना, किसी चीज में वृद्धि होना। ठीक है, तो जब इसकी बात करते हैं तो आपको समझ में आया ऐसा स्थानांतरण जो दूसरे में किसी दूसरे जगह पर सहायता करें। ठीक है, जैसे अब हम उसे उदाहरण से समझते हैं कि अगर हमने कोई चीज सीख ली, ठीक है, कुछ भी कोई भी कार्य सीखा और नई परिस्थिति में वो सीखा हुआ कार्य हमें उस दूसरे कार्य को सीखने में मदद कर रहा है तो वो क्या होगा? तो वो होगा धनात्मक स्थानांतरण। क्यों? क्योंकि हमें किसी और कार्य को सीखने में क्या हो रहा है भाई? हमारे अंदर किसी ज्ञान की और वृद्धि तो हो रही है। ठीक है, रिजल्ट क्या हो रहा है? पॉजिटिव आ रहा है कि हमें कुछ मिल रहा है। ऐसा तो नहीं हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिल रहा है, यानी सकारात्मक रिजल्ट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। उदाहरण से समझें कि अगर हमें साइकिल चलाना आता है, ठीक है, एक कॉमन सा उदाहरण है, आपने कई बार सुना भी होगा कि यदि साइकिल चलाना अच्छी तरह से आता है तो स्कूटी चलाना हम आराम से सीख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, साइकिल में भी 2 पहिए हैं, स्कूटी में भी 2 पहिए हैं, और साइकिल के क्या होता है? साइकिल में भी हैंडल है और स्कूटी में भी हैंडल है। साइकिल के हैंडल को अगर आपको बैलेंस करना आता है, उसे कंट्रोल करना आता है, तो स्कूटी को संभालने में उतनी ही आसानी होती है। यानी साइकिल चलाने में जो आपने ज्ञान अर्जन किया है, जो अधिगम किया है, वो आपको स्कूटी चलाने में क्या हो रहा है? सहायक ही तो सिद्ध हो रहा है। तो ये कैसा स्थानांतरण होगा? सहायक या सहायक, धनात्मक या सकारात्मक। ठीक है, यानी कि जो स्थानांतरण हुआ वो कैसा हुआ? धनात्मक या सकारात्मक, क्योंकि साइकिल चलाने की वजह से आपने क्या किया? स्कूटी चलाना भी सीख लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो क्या हुआ? आपके ज्ञान में क्या हुआ? वृद्धि हुई, तो धनात्मक हो गया। रिजल्ट कैसा हुआ? पॉजिटिव, क्योंकि आपको स्कूटी चलाना भी आसानी से आ गया। तो ये कैसा स्थानांतरण कहलाएगा? धनात्मक या सकारात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर सेकंड नंबर पर बात करते हैं ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण की। ऋणात्मक मतलब जब, यानी घटना,
जब किसी चीज का कोई ज्ञान में वृद्धि ना होकर कमी हो रही है, ठीक है, और रिजल्ट कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है, निगेटिव यानी नकारात्मक आ रहा है, तो क्या उस तरह के स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण। यदि हमने कोई कार्य सीखा, ठीक है, सीख लिया, अच्छी तरीके से आ गया, अब नई परिस्थिति में वो पहले वाला सीखा हुआ ज्ञान जो है हमारा कैसा हो रहा है, हमारा ज्ञान जो है दूसरे ज्ञान को सीखने में मदद नहीं कर रहा बल्कि हमें परेशानी दे रहा है, ठीक है, दिक्कत आ रही है उस ज्ञान की वजह से, तो ये कैसा ज्ञान, कैसा अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा, नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण। ठीक, अब हम इस उदाहरण से अगर समझें तो समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, ठीक है, मोटरसाइकिल के मैकेनिक से आप ये कह दीजिए कि कार संभाल दे, तो उसको परेशानी होगी कि नहीं होगी। भाई मोटरसाइकिल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं और कार के पार्ट्स अलग हैं। अब वो तो मोटरसाइकिल का भाई पार्ट संभालना जानता है, वो उसी तरीके से क्या करेगा, कार को भी हैंडल करना चाहेगा। तो वो जो मोटरसाइकिल का सीखा हुआ ज्ञान है वो उसको क्या करेगा, परेशानी उत्पन्न करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अधिगम स्थानांतरण हो रहा है, यानी जो सीखे हुए ज्ञान का ट्रांसफर हो रहा है, यानी मोटरसाइकिल का जो सीखा हुआ ज्ञान है उसके कार वाले ज्ञान को सीखने में सहायक सिद्ध नहीं हो रहा और उसे कार संभालने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण। बात समझ में आ गई, यानी कि जो बाधा उत्पन्न कर दे, ठीक है, ऐसा स्थानांतरण, ऐसा अधिगम स्थानांतरण जो नए कार्य को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, जो पूर्व ज्ञान जो है वो नए ज्ञान को प्राप्त करने में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, तो ऐसा ज्ञान क्या कहलाएगा, ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर आपका शून्य स्थानांतरण। जब शून्य स्थानांतरण की बात करते हैं तो जैसे इसका आपको मतलब शून्य से ही समझ में आ रहा है, इंग्लिश में बात करें तो जीरो ट्रांसफर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्थानांतरण या अधिगम स्थानांतरण किसी भी प्रकार का ना हो, ठीक है, ना धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, यानी कि ना तो रिजल्ट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मतलब किसी तरीके का पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित ना हो रहा हो, तो वैसा ज्ञान कैसा कहलाएगा, शून्य स्थानांतरण। ठीक, स्थानांतरण कैसा होगा, शून्य स्थानांतरण। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप कोई बच्चा है, उसने म्यूजिक सीखना शुरू किया, ठीक है, म्यूजिक सीखने के बाद उसे कहिए मैथ लगाइए, या क्या वो म्यूजिक सीख कर मैथ बहुत अच्छी लगाने लगेगा, नहीं लगाने लगेगा ना। या उसे आपने म्यूजिक में डाल दिया कि अब ये मैथ बहुत अच्छे से लगा लेगा, तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। यानी कि उसकी म्यूजिक की क्लास, उसकी मैथ की क्लास में कोई भी सहायता नहीं कर रही है, यानी कि उसका म्यूजिक सीखना मैथ सीखने के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो रहा है। तो कोई किसी प्रकार का कोई अधिगम ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जब नहीं हो रहा किसी प्रकार का भी, ना तो वो बाधा ही उत्पन्न करा, ऐसा नहीं कि वो म्यूजिक सीखने की वजह से गणित अच्छे से नहीं लगा पा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, गणित की वजह से म्यूजिक, यानी कि गणित और म्यूजिक में कोई संबंध नहीं है। जब संबंध नहीं है तो अधिगम का जो स्थानांतरण है वो भी कैसा होगा, जीरो, यानी कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, ना तो म्यूजिक सीखने की वजह से उसको गणित में कोई परेशानी हो रही है, ना गणित की वजह से उसको म्यूजिक में कोई परेशानी हो रही है, तो स्थानांतरण कैसा हुआ, जीरो स्थानांतरण। ठीक, तो इस तरह के स्थानांतरण को क्या कहेंगे आप, शून्य स्थानांतरण या जीरो स्थानांतरण। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो थे जो मेजर ट्रांसफर थे, यानी अधिगम स्थानांतरण के जो मुख्य प्रकार हैं वो कौन कौन से, जो थॉर्नडाइक मॉडल ने बताए ये 3 थे, जो मैंने आपको ये बताया, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसके अलावा भी अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो इसके अलावा भी कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के स्थानांतरण बताए हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इन सबको मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ ताकि अगर परीक्षा में आपसे किसी भी प्रकार का कोई स्थानांतरण पूछा जाए तो आप करने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए आइए आगे के पढ़ते हैं। तो अब इनको अलग बांटा गया है। तो अब मैंने लिख रखा अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार। तो अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, आप देख सकते हैं क्षैतिज स्थानांतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ठीक है, क्षैतिज स्थानांतरण का अर्थ क्या हुआ, देखिए क्षैतिज स्थानांतरण का अर्थ यह है कि सीखा हुआ ज्ञान या सीखा हुआ जो भी ज्ञान है आपका उसी के समान नवीन परिस्थिति में, ठीक है, सहायक सिद्ध हो। समझ में आया, सहायक अगर सिद्ध हो रहा है तो वैसा ट्रांसफर कैसा कहलाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण। इसमें समझने वाली सबसे जरूरी बात क्या है, समान परिस्थिति में, परिस्थिति अलग ऊंची या नीची या वैसी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, समान परिस्थिति में। ठीक, समान परिस्थिति में यदि पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता सिद्ध कर रहा है तो ऐसा अधिगम ट्रांसफर क्या कहलाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहलाएगा।
समझ में आ गई इतनी बात। अब उदाहरण से समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि साइकिल सीखने वाला स्कूटी जल्दी सीख लेता है, क्योंकि साइकिल सीखने में उसने बहुत सी चीजें ऐसी सीख लेता है जो कि स्कूटी सीखने में भी सहायक सिद्ध होती हैं। तो जैसे इसमें कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, धनात्मक ट्रांसफर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया था धनात्मक, यानी क्षैतिज ट्रांसफर में क्या होगा, धनात्मक। क्षैतिज जो स्थानांतरण है वो हमेशा धनात्मक होता है, ये याद रखिएगा। कभी अगर घुमा फिरा के पूछ भी दिया जाए कि क्षैतिज जो ट्रांसफर है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा, तो ये कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। धनात्मक या सकारात्मक, यानी हमेशा सहायता करेगा समान परिस्थिति। ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर कोई सीखा हुआ ज्ञान है, समान परिस्थिति है, तो जाहिर सी बात है उसमें सहायता ही करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, इसे लंबवत स्थानांतरण भी कहते हैं या वर्टिकल ट्रांसफर। अब जब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सीखा हुआ ज्ञान है, ठीक है, वो क्या होगा, उससे उच्च स्तरीय जो परिस्थिति होगी उसमें सहायक भी सिद्ध हो सकता है और बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऊर्ध्वाधर जो स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर है ये पॉजिटिव है या निगेटिव, तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह का हो सकता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये सहायता कर भी सकता है या बाधा भी उत्पन्न कर सकता है, दोनों तरह का होगा। जैसे मैंने बताया कि साइकिल चलाने वाला अगर स्कूटी चलाना सीख रहा है तो क्या ये उच्च स्तरीय, तो भाई साइकिल चलाना आसान है, स्कूटी चलाने में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना स्कूटी का, तो वो क्या होगा, उच्च स्तरीय हो गया। तो ये वाला उदाहरण इसमें भी दिया जा सकता है, लेकिन जब ये वाला स्थानांतरण दिया हुआ हो तब। ठीक है, और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो मोटरसाइकिल संभालने वाला है उससे कार संभालने को कह दिया जाए, तो वो क्या संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, उसको दिक्कत होगी। उसका मोटरसाइकिल का सीखा हुआ ज्ञान कार को संभालने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ये कैसा स्थानांतरण हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, ठीक, या फिर वर्टिकल ट्रांसफर। बात समझ में आ गई, उच्च स्तरीय। ठीक है, और ये श्रेणीबद्ध तरीके से कार्य करता है। ठीक, जैसे कि जब बच्चे को बॉड मास सिखाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान, बॉड मास में आपको याद होगा कि कैसे सिखाया जाता है, कि प्लस माइनस इंटू, सबसे पहले बच्चे को प्लस सिखाओ, माइनस सिखाओ, इंटू सिखाओ, भाग गुणा, मतलब जो भी उसकी बॉड मास की प्रक्रिया होती है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। तो वो किस स्थानांतरण की तरफ आएगी, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण की तरफ। समझ में आया, यानी कि पूर्व ज्ञान जो है वो अब उच्च स्तरीय ज्ञान में सहायक हो। ठीक है, उच्च स्तरीय ज्ञान में जब सहायक सिद्ध होता है तो ऐसा स्थानांतरण क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। बात समझ में आ गई। इसके बाद थर्ड नंबर पर है एक पक्षीय स्थानांतरण या यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर या एक पक्षीय स्थानांतरण। ये जो एक पक्षीय स्थानांतरण और द्विपक्षीय स्थानांतरण है ये शारीरिक स्थानांतरण से संबंधित, मतलब शरीर के अंगों से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे कि क्या, जो कार्य हम शरीर के एक अंग से कर सकते हैं वो उसमें दोनों की शायद मतलब जरूरत नहीं है, एक बार में आप एक ही अंग से कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए आप समझिए कि अगर आप सीधे हाथ से खाना खाते हैं, सीधे हाथ से खाना खा रहे हैं, तो उल्टे हाथ से आप खाना नहीं खाएंगे ना, सीधे हाथ से तो खाएंगे। और हो सकता है कि कभी आपके सीधे हाथ में कोई चोट लग गई हो या कुछ दिक्कत हो गई हो तो आप खाना उल्टे हाथ से भी खा लेते हैं, ऐसा हो जाता है ना। पर ऐसा नहीं होता कि आप दोनों हाथों से इकट्ठे शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हम लोग बंदर तो है नहीं कि दोनों हाथों से शुरू हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, या तो हम सीधे हाथ से खाएंगे या उल्टे हाथ से, एक बार में एक ही अंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया, एक पक्षीय स्थानांतरण या यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक, तो क्या हो रहा है, अब बात समझ में आ गया, ये कैसा स्थानांतरण हुआ, एक पक्षीय। अब जब हम द्विपक्षीय स्थानांतरण की बात करते हैं या बायलेटरल ट्रांसफर की बात करते हैं, ये द्विपक्षीय की इंग्लिश क्या होती है, बायलेटरल ट्रांसफर। इसका अर्थ ये होता है कि जब शरीर के दोनों अंग एक ही कार्य में सहायक सिद्ध हो जाएं और एक साथ की सहायता करें, ठीक है, तो वो कैसा कहलाएगा, द्विपक्षीय स्थानांतरण। समझ में आया। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये है कि जैसे कोई उल्टे हाथ से लिख लेता है, ठीक है, लिखने का कार्य वो उल्टे हाथ से कर लेता है, तो वो ये तो निश्चित होगा फिर वो सीधे हाथ से भी लिख लेगा। ये अलग बात है कि उसकी राइटिंग हो सकता है सीधे हाथ से अच्छी नहीं आ रही हो, लेकिन अगर वो उल्टे हाथ से लिख लेगा तो सीधे हाथ से भी लिख लेगा और समय पड़ने पर वो दोनों हाथों का भी यूज कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई।
तो ये कैसा स्थानांतरण हो जाएगा? द्विपक्षीय स्थानांतरण। बात समझ में आ गई कि उल्टे हाथ से कोई व्यक्ति लिखने का कार्य कर लेता है तो वो सीधे हाथों में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि सीधे हाथ से लिखने के लिए उसे प्रयास करना पड़ेगा या उसे कोई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। और आपने जैसे कि आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, उसमें जो उनके स्कूल के कॉलेज के सॉरी प्रिंसिपल थे वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। तो ये जो है किस चीज का उदाहरण है? द्विपक्षीय स्थानांतरण का। ठीक, ऐसा होता है, बहुत से लोग होते हैं जो दोनों हाथों का प्रयोग एक समय में कर लेते हैं। तो ऐसा किससे हो गया? द्विपक्षीय स्थानांतरण से। ठीक है, जैसे आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, कोई दोनों हाथों से खेल लेते हैं, कोई एक ही हाथ से खेलता है, मतलब कोई लेफ्ट हैंडर है, कोई राइट हैंडर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? तो मतलब शरीर के एक अंग से जो है स्थानांतरण दूसरे अंग में हो जाना। ठीक, ये बात क्या कहलाएगी? द्विपक्षीय स्थानांतरण या बायलेटरल ट्रांसफर। तो आज हमने क्या पढ़ा? अधिगम स्थानांतरण। ठीक, क्या सा टॉपिक पढ़ा? अधिगम स्थानांतरण, जिसके अंतर्गत हमने अधिगम क्या होता है, स्थानांतरण क्या होता है ये समझा, उसके प्रकार को समझा, इन सबको हमने समझ लिया है। अब आने वाले जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।